अब अगर ये आरआरबी अगर नहीं सुनेगी तब इसीलिए हम लोग कपड़ा खोले हैं कि वहां तक मैसेज पहुंचे। अच्छा, हम लोग अगर हम लोग का नंग प्रदर्शन देखकर प्रणाम। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे में तैयारी करने वाले बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अन्याय ही नहीं, विद्यार्थियों को आत्महत्या करने पर रेलवे उतार दिया है। रेलवे में बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। रेलवे का फिलहाल में अभी जो एग्जाम चल रहा था साइको का, उसमें हजारों गड़बड़ी आई है। गड़बड़ी ये है कि किसी का सिस्टम काम कर रहा है, किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, तो किसी का एक आंसर पर क्लिक मार रहे हैं तो डबल आंसर पर क्लिक हो रहा है। ये गड़बड़ी किसका गड़बड़ी है? रेलवे बोर्ड ने पूरे विद्यार्थी को कैरियर को चौपट कर दिया है। विद्यार्थी तैयारी करे कि सरकार से लड़ाई करे। रेलवे का तैयारी करने वाले विद्यार्थी 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ते हैं, तो एक दिन आप एग्जाम में बैठाते हैं। एक तो 4 साल 5 साल के बाद आप बहाली आते हैं। 4 साल 5 साल के बाद बहाली आता है। 4 साल कोई विद्यार्थी बैठ के तैयारी करता है, उसको आप 10 मिनट में उसका कैरियर को खत्म कर देते हैं। एग्जाम में, एग्जाम हॉल में 1 मिनट का समय पूरा कैरियर को बताता है कि 1 मिनट आपने बर्बाद किया है। 1 मिनट में पूरा कैरियर डिसाइड होती है। 1 नंबर में लड़का सक्सेस, 1 नंबर। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णवी साहब से कि आपने एग्जाम जो लिया, एग्जाम एक धांधली पहली बार नहीं हुआ। एक गड़बड़ी रेलवे बोर्ड में कोई पहली गड़बड़ी नहीं है। इस गड़बड़ी से हजारों बार धरना हुआ है, हजारों प्रदर्शन हुआ है, लेकिन आपको आंख अभी तक बंद क्यों है? आपने इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला? आपने एग्जाम हॉल में बैठाता है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं आप, और आपका सिस्टम, एक एग्जाम लेने का सिस्टम खराब निकलता है। आप 100 विद्यार्थी का एग्जाम नहीं ले पाते हैं और बोलते हैं कि इंडिया डिजिटल इंडिया है। क्या यूट्यूब फेसबुक चलाना डिजिटल इंडिया है? तो बताइए कहां मैं डिजिटल इंडिया में रहता हूं। एक युवा का दर्द क्या होता है? 10-10 घंटा एग्जाम के लिए तैयारी करता है, रूम में बैठ के तड़पता है, बिना पंखा का तैयारी करता है। एक बार खाना खाता है तो एक बार खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। उसके एक लड़का के पीछे हजारों युवाओं को सपना रहता है, पूरा गांव का सपना रहता है कि फलना का बेटा तैयारी करने गया है, वो अगर सक्सेस होगा तो अगर एक बच्चा का जॉब होता है तो घर से 100 बच्चा निकलता है उसको देखकर तैयारी करने के लिए। आपने एक बच्चा का करियर नहीं, 100 बच्चा का करियर खा गया है। आपको छोड़ेगा नहीं। ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है, ये हमारा हक के लिए धरना है। आपने पूरे करियर को चौपट कर दिया। 1 सेकेंड में आप एक विद्यार्थी का पूरा कैरियर खा गए, जिसका एज खत्म हो गया, तड़प रहा है और रो रहा है कि मेरा क्या होगा, फांसी लगा लेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? रेलवे बोर्ड, आपको शर्म आनी चाहिए था कि आपने क्या कर रहा है। बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, पूरी दुनिया में आप चुनाव लड़ लेते हैं, पूरे भारत में चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन एक एग्जाम की बात आती है, रेलवे की एग्जाम की बात आती है तो अब एग्जाम नहीं हो पाता है। ये धांधली नहीं तो क्या है? ये जानबूझ की धांधली की जा रही है। ये तड़पते युवा का दर्द है। आप इस दर्द को समझिए, नहीं तो समझना पड़ेगा। जिस दिन युवा रोड पे आ जाएगा ना, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक उग्रवादी से कम इसका खौफ नहीं है, आतंकवादी से कम खौफ नहीं है, क्योंकि आपने युवाओं के कैरियर के साथ खेल रहा है, युवाओं को मारने की काम कर रहा है। स्वतः में बैठ गए हैं, आपको वीआईपी चेयर मिल गया है। आपके बच्चा तो तैयारी करते नहीं होंगे, उनको डायरेक्ट एसी मिलेगा। जो तैयारी करता है उसका दर्द होता है। रेलवे बोर्ड से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि जिनका जिनका साइको में प्रॉब्लम हुआ है उसका एग्जाम आप फिर से लीजिए, नहीं तो धरना, एक धरना नहीं 1000 धरना की जाएगी।